सबसे बड़ी संस्था जेपीएससी, जो 7वीं और 10वीं जेपीएससी से शुरू से हम लोग संघर्ष किया, और हम लोग का संघर्ष और कोर्ट के फटकार के परिणाम अंततः कटअप और मार्कशीट जारी किया। और हमने शुरू से कह रहा था कि जिस दिन 7वीं से 10वीं जेपीएससी कटअप और मार्कशीट जारी करेगा, सबके सामने बहुत बड़ा ब्लंडर गड़बड़ी सबके सामने होगा, और आज सबके सामने आ गया है। और जैसे ही कटअप आया तो आप लोग देख रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व, BC1, BC2 चार कैटेगरी का एक समान 532 कटअप आया गया है, जो ये असंभव है। इस कटअप को देखने से प्रथम दृष्टिया 100% लगता है कि इसमें आरक्षण का पालन नहीं किया गया है, जबकि इसमें आरक्षण का प्रावधान था। जो ये मुख्यमंत्री महोदय एकमात्र परीक्षा का गली गली दलील दे रहे हैं कि हमने जेपीएससी का नियुक्त कराया। अब तो ये कहना चाहिए कि जेपीएससी में हमने आरक्षण खत्म कर दिया। पिछले रघुवर दास की सरकार ने पीटी तक आरक्षण खत्म किया था, ये लंबा छलांग मार करके मुख्य परीक्षा में भी आरक्षण खत्म कर दिया गया, जबकि ये प्रावधान में था। दूसरा, ये कटअप और मार्कशीट को हम लोग देखते हैं तो ये पता चलता है कि बहुत ऐसे छात्र हैं जिसका कटअप से ज़्यादा मार्क्स ला करके आज वो फेल हैं, और उसका रीजन जेपीएससी ये बताता है कि ये इनवैलिड सर्टिफिकेट है। गौर करिएगा कितना मजाक बनाया जा रहा है, छात्रों के साथ किस तरह से अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है। और ये इस तरह इसीलिए किया गया है क्योंकि वो पहले ही चयनित कर लिया था हमको किसे सिलेक्शन करना है, सेटिंग गेटिंग के माध्यम से। अगर किसी का इनवैलिड सर्टिफिकेट था तो नियमतः ये कहता है कि 15 फरवरी 2019 का लेटर नंबर 1433 ये कहता है कि आपको इंटरव्यू ही उसको नहीं कराना है, मुख्य परीक्षा में ही उसको जो है कि रिजेक्ट कर देना है, और सिर्फ उसी को इंटरव्यू में बुलाना है जिसका सर्टिफिकेट सही है। अब बताइए, 40 से 50 मेरे पास ऐसा मार्कशीट आया है जो कटअप से ज़्यादा मार्क्स ला के फेल हैं, और ये दलील दिया जा रहा है कि उसका सर्टिफिकेट जो उसका कास्ट है, उसका इनकम है, उसका जाति प्रमाण पत्र है, वह इनवैलिड है। अब बताइए, इसका मतलब अंतिम चयन होने के बाद आप बता रहे हैं कि ये इनवैलिड सर्टिफिकेट है। इसका मतलब जेपीएससी आयोग साफ तौर पर किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट का स्क्रूटनी नहीं किया है, और अब जो है कि बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं। इसका मतलब यही ना, घर का नमक सब्जी में नहीं दे रहे हैं और नमक का फैक्ट्री खोलने का बात कर रहे हैं। कितना उल्लू बना रहा है यहाँ की सरकार। और अगला बात, एक तो रिजर्वेशन का मामला आ गया, से जांच की मार कर रहे हैं। यहाँ तो चेयरमैन नहीं है तो क्या, जेपीएससी तक संवैधानिक संस्था है, वो चले गया, मतलब वहाँ सिस्टम फेल नहीं हो गया। आपका मुख्यमंत्री महोदय है, मुख्यमंत्री महोदय का अब आगे आके संज्ञान लेना होगा, नहीं तो एक ही परीक्षा का खाली ढिंडोरा पिट रहा है, छाती ठोक ठोक के कह रहा है कि हमने जेपीएससी नियुक्ति करा दिया, जेपीएससी नियुक्ति करा दिया। अब तो उसका मंच पे घुस के स्टूडेंट कहेंगे कि आपने जेपीएससी में आरक्षण खत्म कर दिया, आरक्षण खत्म कर दिया, आरक्षण खत्म कर दिया। 36 नंबर दिया गया था, ये हूबहू उसी प्रकार का मेरे पास ऐसे मार्कशीट आया है कि भाषा में 90% मार्क्स दिया गया है चयनित छात्रों का। ऐसे ऐसे मेरे पास मार्कशीट आया है जो चयनित छात्रों का 200 में 150 या उससे अधिक मार्क्स आया है। ऐसा तभी हो सकता है जब जो कॉपी जांचने वाले शिक्षक थे उसके पास कोई मॉडल आंसर शीट नहीं था। अगर मॉडल आंसर शीट होता तो निश्चित ही इतना बड़ा अंतर नहीं होता। ये सीधे सीधे जो है कि पहला दूसरा जेपीएससी में गड़बड़ी था, उसी प्रकार का गड़बड़ी हुआ है, और इसी सवाल पे पहला दूसरा जेपीएससी का सीबीआई के द्वारा जांच किया गया, और उसमें बहुत सारी गड़बड़ी उजागर हुई, और जो गड़बड़ी को माननीय हाईकोर्ट ने भी स्वीकार किया है। इसीलिए ये जो हम मांग करते हैं चैनल के माध्यम से, ये सरकार को ये 10वीं से 11वीं जेपीएससी जो है इसका पूरी तरह सीबीआई से जांच किया जाए, और जो भी अधिकारी इस तरह से झारखंड में मजाक बना के रखे हैं, इस झारखंड का कोई माँ बाप नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है, जिसको जो मन आता है सो करता है। कभी क्वालिफाइंग पेपर से मेरिट लिस्ट निकालता है, कभी पीटी में आरक्षण खत्म करता है, कभी मेंस में आरक्षण खत्म करता है, कभी बिना मॉडल आंसर शीट का कॉपी जांच करता है, तो कभी 90%, कभी 95% मार्क्स देता है। ये बैठा के लिखना, कोई लिखेगा तो उतना मार्क्स नहीं आ सकता है। सीधे सीधे यह क्वेश्चन लीक का बात आ रही है, शुरू से विवादित है। आप लोग का चैनल के माध्यम से बार बार आंदोलन हुआ, आंदोलन के परिणाम से जो है कि पीटी का रिजल्ट सुधार हुआ। आपका क्रमवार को भी पहले संजोग बता रहा था, उसमें भी स्टूडेंट को बाहर किया गया। तो ये तमाम चीज़ें जो शुरू से विवादित है, और अभी भी पीटी का कटअप जारी नहीं किया है, अभी भी जो है कि मार्कशीट अपलोड नहीं किया पब्लिक डोमेन में। ये तमाम गड़बड़ी को देखते हुए हम कहेंगे कि पूर्णतः स्पष्ट रूप से सीबीआई के टीम के द्वारा जांच किया जाए इसका, और जो भी दोषी अधिकारी है उसको अब जेल भेज दिया जाए, और आने वाले जितने भी जेपीएससी हैं सभी में 5 साल का उम्र सीमा का छूट देते हुए, यहाँ प्रीमियम सर्विस को लागू करते हुए
यहाँ जो है कि पीटी से लेकर सब परीक्षा में पूर्ण आरक्षण दिया जाए और चाहे पीटी की परीक्षा हो, मेंस की परीक्षा हो, उसका पब्लिक डोमेन में उसका मार्कशीट और कट ऑफ अपलोड किया जाए। और जो नियोजन नीति अभी रद्द हो गया है उसको भी तत्काल, जो हम लोग ने 21 तारीख को विधानसभा घेराव किया था, मुझे गिरफ्तार भी किया गया था, और इसको तत्काल नियोजन नीति लागू कराकर जेपीएससी जेएसएससी तमाम 4-5 लाख जो रिक्त पद हुआ है तुरंत परीक्षा लीजिए, अन्यथा इस सरकार बहुत मजाक हो गया। बहुत आंदोलन करिएगा आप लोग? बिल्कुल, हम तमाम छात्रों से निवेदन करेंगे, जो भी मुझे मार्कशीट भेजे हैं, अपना एडमिट कार्ड भेजे हैं, वो आप लोग पहली बात तो अपना शिकायत दर्ज कराइए आयोग को, और सरकार पे दबाव बनाएंगे। हम लोग सड़क पे भी उतरेंगे, पीआईएल भी करेंगे, माननीय न्यायालय का भी शरण में जाएंगे। अगर जेपीएससी जेएसएससी तमाम 4-5 लाख जो रिक्त पद हुआ है तुरंत परीक्षा लीजिए, अन्यथा इस सरकार बहुत मजाक हो गया। बहुत आंदोलन करिएगा आप लोग? बिल्कुल, हम तमाम छात्रों से निवेदन करेंगे, जो भी मुझे मार्कशीट भेजे हैं, अपना एडमिट कार्ड भेजे हैं, वो आप लोग पहली बात तो अपना शिकायत दर्ज कराइए आयोग को, और सरकार पे दबाव बनाएंगे। हम लोग सड़क पे भी उतरेंगे, पीआईएल भी करेंगे, माननीय न्यायालय का भी शरण में जाएंगे, हर तरह से लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि ये जेपीएससी इतना मोटा चमड़ी वाला हो गया है, जो सवाल हम लोग बार बार कहते आए हैं, कभी इन्होंने नहीं माना है। लास्ट में अंततः जब हाईकोर्ट के माननीय हाईकोर्ट ने इनको फटकार लगाता है, तब जाके इनको सुनाई पड़ता है अंधा बहरा काना, ये सेटिंग गेटिंग झाड़ फांस संजोग कमीशन को, ये अति हो गया। इसलिए अब तो ये अति का सीमा होता है, अब इस सीमा का अंतिम है, अब यहाँ कुछ और हो जाएगा।